इस वक्त मेरी मौजूदगी सेक्टर 150 के पास बने पुश्ते में है और नोएडा की वो इमारत आप देख रहे हैं जो नोएडा की पहचान है, बड़ी बड़ी इमारतें। ठीक उसके दूसरी तरफ का नज़ारा आपको दिखाऊं कि यमुना का कहर किस तरीके से तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और ये पूरे खेत पानी में डूब चुके हैं। तस्वीरें साफ बोल रही हैं, एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं और दूसरी तरफ ये मंजर है जो लोगों के जनजीवन पर असर छोड़ रहा है। जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक सब कुछ पानी में डूबा नजर आएगा। नोएडा का ये पूरा जो इलाका है वो पानी में डूब चुका है। सामने पेड़ जो हैं वो उनकी हाइट आप देखें तो पानी में डूबी नजर आ रही हैं। आगे जो छोटे छोटे घर जो फार्म हाउसेज हैं वो पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। तो ये मंजर है तबाही का जो पानी के बाद दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और अगर हम दिल्ली में यमुना के लेवल की बात करें तो 207.47 पर पहुंच चुका है और ये बढ़ता हुआ जो यमुना का पानी है वो ओखला बैराज के सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं और धीरे धीरे अब ये उत्तर प्रदेश नोएडा की तरफ बढ़ने लगा है और इसके पीछे हरियाणा बॉर्डर है। तो ये तस्वीरें आपको दिखाऊं कि कहीं ना कहीं तस्वीरें आपको साफ जो नज़ारा है, जो मंजर है वो बता रही होंगी कि किस तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति, पानी में डूबा हुआ ये सारा इलाका है। और यहाँ मेरे साथ जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि इन लोगों का जीवन कैसे इस बढ़ते पानी के चलते असर जो है वो देखा जा रहा है। यहाँ देखिए लोग बहुत सारे लोग हैं जिनको निचले इलाकों से यानी कि जो लोअर एरिया से वहाँ से हटकर अब वो ऊपर पुश्ते पर आ गए हैं। टेंट्स लगा दिए गए हैं, प्रशासन की तरफ से टेंट बनाए जा रहे हैं, वहाँ रखा जाएगा। और कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए आप लोग यहाँ नीचे रहते थे? जमुने में सब्जी लगाए परमल। अच्छा। हाँ तो सब डूब गया है, वो इसमें बासन वासन सब उसी में है। अच्छा, सारी चीजें डूब गई आप लोगों की? हाँ सारी चीजें डूब गई हैं। तो यहीं पर आप सब्जी लेकर आकर पल्ली किसी तरह कोई बंदा फार्म में कर दिए, हाँ। लगा कर ही हैं। अच्छा। हाँ कि पानी खरकेगा तो जो चलेंगे, सामान जो निकलेगा तो ले गए, नहीं निकलेगा तो चले जाएंगे घर। गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ सब्जी तो यहाँ पर आप सब्जियाँ लगाते थे और अब तो मैं देख रही हूँ पानी है सारी चीजें जमुने में। अच्छा। हाँ रित्ते में। आप भी यही काम करती थी? हाँ जी यही काम करते थे। ठीके पर खेत लेके अपन परमल लगाए हैं। ठीके वाला का तो भर गया, हम लोग के कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा। तो अब तो बहुत मुश्किल हो रही, सब कुछ खाने पीने वाला सब उसी में बह गई। सब कुछ बह गया, सामान सारा बह गया? सब बह गया सारा। अच्छा, आप भी सब्जी लगाती थी इन खेतों में? खेतों में सब्जी लगाती है। अच्छा। हाँ। आप भी सब सब्जियां ही का बेचने का काम करते थे? हाँ वो फुल काम करते तो हैं। अब तो फिर कैसे चल रहा है काम? वैसा ही अपन बाढ़ जाइए, खा पी रहा बन मिलता था, खाद बन जाना मिली तो ना खाल जी। हाँ। अच्छा, सरकार की तरफ से मिल रहा है? हाँ। खाना वाना मिल रहा है? और रहने के लिए भी मैं देख रही हूँ सफेद रंग के टेंट बनाए हैं। वहाँ नहीं हमन का वो धीरे अच्छा। पल्ली टांग के वही में अपन गुजारा कर रही है। अच्छा। और बारिश भी होती है, धूप भी है? वही में रह जाती है। उसी में रहते हैं? उसी में रहते हैं। क्या करेगा? कुछ भी आए नहीं तो कैसे में जाएंगे। झोपड़ी में रहेगा, कुल बह गया, कुछ नहीं बचा है। कुछ नहीं बचा है? चलो देख लो हम लोग का नीचे तो यहाँ पे तो कह रहे हैं कि सारा सामान बह गया आपका? तो अब तो काम भी नहीं हो पा रहा, सब्जियां भी खराब हो गई, फसल भी खराब हो गई। सब्जी भी खराब होगी, फसल भी खराब होगी, क्या करे, अब चुपचाप पड़े हैं। जो सरकार देखेंगे क्या करेगा। हाँ न तो चले जाएंगे अपने बच्चे बुच्चे लेकर घर। तो सरकार की तरफ से खाना वाना मिल रहा है? हाँ खाने तो मिल रहा है, कपड़ा लता तो कैसे चलेगा, सब तो उसी में बह गया। हम लोग को अच्छा। पता नहीं है अच्छा। कि नहीं दरिया में इतना पानी आ जाएगा। अच्छा। पता नहीं था? नहीं तो बताने तो आए होंगे ना पहले कि हट जाओ। उधर है ना, उधर बिच्चे में, ये तो फार्म वाले हैं। अच्छा। तो ये फार्म वाले हैं, तो फार्म हाउस वाले सब्जियां उगवाते थे, अब उनके तो बड़े बड़े फार्म हाउस थे लेकिन ये लोग से कोई नहीं मतलब है। अच्छा। उधर है ठीक है, वो हरियाणा वाले के खेत लिए थे। अच्छा। हाँ तो उधर वो खेत वाला उधर है, हम तो लोग अब कोई मालिक आया मिलने? नहीं मालिक कोई नहीं आए। हम नहीं लोग आया? ठीके पर पैसा ठेका दे दिया और ठीका उसका पूरा हो गया, हम लोग का तो पैसे बचे नहीं, या कोई खेत वाला मालिक नहीं आया हमारे पास। अच्छा। अब तो सरकार देगा तो उसी के देगा पैसा। तो जिनके खेतों में काम करते थे वो पूछने भी नहीं आया कि किस दिक्कत में हो? नहीं पूछने भी नहीं आए, देखने भी नहीं आए कि हमारा बंदा बह गया, मर गया, क्या हो गया। अच्छा। वो नहीं आया, उसके पैसा चाहिए, हम लोग पैसा उसका दे दिए, काम खत्म कर दिए। तो आपका भी कोई मालिक नहीं आया पूछने? नहीं कोई, सब आप- इकट्ठे हैं। अच्छा। हमारा एक ही ठेकेदार है, वो 8 बंदा लेकर ठेकेदारी में चला रहा है। 8 बंदा उसके पास है, हम लोग
ठेकेदारी दे रहे, पैसा सबके बटोर के खेत वाला के दे दिए। खेत तो यहाँ पर तो जिनके खेतों में ये काम करते थे वो खेत अब पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं और जो मालिक है वो पूछने भी नहीं आया है। जो भी कुछ मदद है वो प्रशासन की तरफ से मिल रही है। अब आपको आगे लेकर चलूं तो आप देख सकते हैं कि ये किस हाल में यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये देखिए, निचले इलाकों में रहते थे और अब निचले इलाकों से ऊपर पुश्ते पर आ गए हैं और पुश्ते पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लास्टिक है यानी कि जिसको पन्नी भी कहते हैं उसके नीचे अपने पूरी गृहस्थी को बसाकर रहने के लिए ये मजबूर हैं। लोग रहते हैं किस तरीके से और दूसरी तरफ में सरकार की तरफ से जो टैंट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे कि एक तस्वीर आपको उधर दिखाई दे रही है। यहाँ पर पानी जो है वो अथॉरिटी की तरफ से भेजा जा रहा है, खाना जो है वो अथॉरिटी की तरफ से भेजा जा रहा है। लेकिन अब ये जो लोग नीचे रहते थे जिनका कहना था कि हमें पता नहीं था पानी के लिए पानी भर जाएगा, अब ऊपर आकर ये बस गए हैं। तो ये देखें, यहाँ पर पूरा एक जो गृहस्थी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर आपको बसी दिखाई दे रही होगी। सामान भी रखा हुआ है लोगों का बंधा हुआ, बर्तन भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ खुद तो वो आए हैं और अपने साथ जो पालतू जानवर हैं उनको भी लेकर साथ में आए हैं। तो यही होती है इंसानियत की पानी में जानवरों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी तरफ आप देखें तो छोटे छोटे बच्चे हैं, किचन पूरी एक लगी हुई है। तो इसी तरीके से ये जो गुजारा है वो यहाँ पर चल रहा है। और ये तस्वीरें हैं सेक्टर 150 नोएडा के पुश्ते के पास। जो ये तमाम लोग आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं वो अपने रोजगार के लिए सब्जी फल सब उगाते थे, लेकिन यमुना का जो रौद्र रूप इन दिनों देखने के लिए मिल रहा है उसके चलते जो खेत खलियान थे वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। और अब जहां वो काम करते थे उनकी तरफ से भी कोई मदद इनको नहीं मिल पाई है। सिर्फ अब सहारा है प्रशासन का जो इनके लिए काम कर रहा है, इनके लिए पानी मुहैया करा रहा है, खाना पीना मुहैया करा रहा है। और ये असर है यमुना के बढ़ते पानी का लोगों के जनजीवन पर।